पुलिस जो काम कर रही है इसके बारे में बहुत ही अच्छा अभी तक हो रहा है, बहुत कंट्रोल भी हुआ है सोसाइटी में। जो नाका है ये खलील साहब की तरफ से उन्होंने जो कोशिश की है, ये एक मॉडल नाका बनने जा रहा है। उससे पहले ट्रक भी यहाँ पर ही पकड़ा गया, तो इस नाके का रिजल्ट अच्छा निकल रहा है। इनको खड़ा करने चाहे जो है ट्रक पैर लेंगे वो वहाँ पर रुके। जी आपको पता है कि यहाँ चिनर पे ये जो नाका है, इस नाके से वक्तन फवक्तन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हासिल हो रहा है। हम जे.एंड.के पुलिस और ख़ासकर एसएसपी गांधरबल के हैं शुक्रगुजार है। इस नाके की वजह से मुझे लगता है कहीं 100 लोगों की जानें बच गई। कल ही आप देख सकते हो, कल जो बच्चे यहाँ पर थे जो बिल्कुल टीनेजर से वो स्टंट्स कर रहे थे, उनको यहाँ पर पकड़ा गया और काउंसलिंग के बाद शायद छोड़ा भी गया है। हमें किसी के स्टंट करने से या किसी के बाइक पे जो भी चीज़ें होती है वो करने से हमें कोई एतराज़ नहीं है। अलबत्ता जो पब्लिक रोड होती है वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। स्टंट जो है ये एक टैलेंट है। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर के बहुत सारे स्टंटमैन निकले जो आप देखते हो हमारे बॉलीवुड या हॉलीवुड में स्टंट्स करते हैं, वो उनकी बाज़ाब्ता ट्रेनिंग होती है। इसके लिए गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि इन जो ये लड़के टैलेंट रखते हैं या जो जिनका शौक़ है इसमें, उनके लिए कोई ऐसी जगह तलाश की जाए जहां पर वो ये कर सके विद सिक्योरिटी, विद सेफ्टी। तो साथ साथ में इस नाके पे रिसेंटली आपने देखा यहाँ पर शराब भी पकड़ा गया और उससे पहले ट्रक भी यहाँ पर ही पकड़ा गया। तो इस नाके का रिज़ल्ट अच्छा निकल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि जब से नाका लगा है मैं भी थोड़ा हेलमेट पहनने में परहेज़ करता हूँ। मुझे भी थोड़ा बहुत उससे इरिटेशन होती है, मगर इस नाके की वजह से मैं भी हेलमेट पहनता हूँ। और साथ साथ में मैं देखता हूँ कि यहाँ से कोई भी बाइक जो है या मतलब जो सीट बेल्ट के बगैर जो कोई भी नहीं निकल पाता है। सबको यहाँ पर कैप्चर किया जाता है, उनको काउंसलिंग भी की जाती है और साथ साथ में चालान भी किया जाता है। मैं यहाँ पर वही कहूँगा कि ऐसी जो यहाँ पर नाका लगा है, इससे बहुत सारे जो हमारे बच्चों की जानें हैं वो बच जाती हैं। और साथ साथ में जो इमोरल एक्टिविटीज़ होती थी खासकर यहाँ पर, मुझे लगता है बहुत सारे हद तक कंट्रोल उसमें हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा कंट्रोल हो गया। और जो ड्रग पैडलिंग होती थी इस साइड से वो बहुत मुतासिर हुए हैं, बहुत कंट्रोल में है तब से। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई वे और है जहाँ पर ये ड्रग पैडलिंग हो रही है, जैसे कि बाकी जो अल्टरनेट रोड्स होते हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें या अपने बंदे इनको खड़ा करने चाहे जो है ड्रग पैडलिंग है वो वहाँ पर रुके। ये इरेडिकेशन तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक पेडलर्स को ना पकड़े जाए, क्योंकि पेडलर्स जो है ना वो किसी भी जगह पहुँच जाते हैं और पुलिस कहाँ किसको पकड़े मतलब पुलिस के पास सोर्स हो जाए, सोर्स उनको इन्फॉर्मेशन देती है ये बंदा पेडलर है। मगर बहुत सारे पेडलर्स ऐसे भी होते हैं जिनका पता भी नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारी पुलिस खासकर गांधरबल पुलिस जो काम कर रही है इसके बारे में बहुत ही अच्छा अभी तक हो रहा है, बहुत कंट्रोल भी हुआ है सोसाइटी में और आगे भी इन चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो कि अब शराब की दुकानें भी खुल गई है यहाँ पर और साथ साथ में जो ड्रग है इंजेक्ट किया जाता है अपनी बॉडी को। और जब ये इंजेक्ट करते हैं ये बच्चे जो होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिनको समझाने की ज़रूरत है, उनको ये पता नहीं होता है कितना डोज देना है। वो हाई डोज लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, कहीं हार्ट अटैक इससे होते हैं। और साथ साथ में आपकी वसादत से मैं यहाँ के जो हमारे मौलवी हजरात हैं, उलमा हजरात हैं या हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो यहाँ पर एक्टिविस्ट्स हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि आप भी आगे आइए, तब ये पॉसिबल है। पुलिस कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक कंट्रोल कर सकती है। यहाँ मुझे लगता है इसमें खासकर जो हमारे दीनी आलिम हैं उनको बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना है। और जो मोहल्ला कमेटी होती है उनको नज़र होती है, उनको पता होता है कौन लड़का क्या कर रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, इसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। तो उनके लिए सबसे जो पहली जिम्मेदारी है, पुलिस से पहली जिम्मेदारी जो है वो लोकल जो हमारे बड़े होते हैं जिनका असर उसुक होता है सोसाइटी में, उनको आगे आना चाहिए। ये आप ये पीछे देख रहे हैं हमारे ये चिनर नाका है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आता है ये, और कंगन पुलिस स्टेशन इसका है। आपने देखा कि कल से यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स जो हैं वो सीज़ की गई हैं, उन पे इस तरह के अल्फाज लिखे हुए थे, या तो नाशाइस्ता अल्फाज थे या तो ऐसे उन पे हादसात लिखे हुए थे। तो ये जो पोस्ट पढ़ने वाला है हर एक नौजवान पढ़ता है तो इसका एक बुरा असर पड़ता है। तो मैं नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह के अल्फाज जो हैं वो ना लिखें, वो आप एक ऐसी पोस्ट लिखें जिससे कि एक अच्छी मैसेज जाए माशरे में, तो वो अच्छी बात रहेगी।
और दूसरा डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की पुलिस की तरफ से ख़ासकर जो एसएसपी साहब हैं गांदरबल के खलील पोसवाल साहब, उन्होंने पिछले दिनों से यहाँ जो एक अच्छे काम की शुरुआत की है हर सेक्टर में, चाहे वो खेल का सेक्टर हो, चाहे वो इस तरह की ये जो बाइकों पे लड़के स्टैंड करते हैं उनको रोकने के लिए स्टैंड करना एक अच्छी बात है, एक कला है, ये एक ऐसा काम है जिससे कि इंसान का अपना नहीं बल्कि अपनी रियासत का, अपने मुल्क का नाम रोशन होता है। लेकिन स्टैंड करना सड़कों पे ये मौत को दावत देना है। एक तो ख़ुद भी अपने आप को ख़तरात में डालना, और जो दूसरा आने वाला शख्स होता है, आने वाली गाड़ी जो है, उसको क्या पता कि ये क्या कर रहा है, या तो वो ख़ुद उसको एक्सीडेंट कर देता है या उसकी तरफ से एक्सीडेंट हो जाता है। तो सड़क पे ये नहीं होना चाहिए। स्टैंड करने के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए, अलग ग्राउंड होना चाहिए। जैसे क्रिकेट के लिए एक अलग ग्राउंड होता है, और स्टैंड करने के लिए भी अलग जगह होनी चाहिए ताकि आम लोगों पे इसका जो है वो असर ना पड़े। और हम चाहते हैं कि हमारे रियासत से, हमारे इलाके से लड़के निकले, स्टैंड करें और मुल्की सतह पे, नेशनल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे अवार्ड हासिल करें। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। लेकिन वो स्टैंड करने के लिए सड़क ही मौजूद नहीं है। आपको पता है कि स्टैंड करते करते कितनी जानें चली गई हैं, स्टैंड करते करते लोगों को किस तरह धोखा लगा, वो एक्सीडेंट हुए हैं। तो इस तरह जो गांदरबल की पुलिस ने इस पर कंट्रोल करने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, ये काबिल तारीफ़ हैं। उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इस पे कंट्रोल किया। और आज इस नाके पे देख रहा हूँ कि कोई भी जो बाइक वाला या स्कूटी वाला है वो हेलमेट के बगैर यहाँ से नहीं गुजरता है। तो कहीं ना कहीं इस नाके की वजह से नौजवानों की जान जो ख़तरे में, जो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, तो उन पे उस पर कंट्रोल हुआ है। आज हर एक नौजवान पहले ये देखता है कि मुझे उस नाके को क्रॉस करना है चनर को, और मुझे मेरे सर पे हेलमेट होना चाहिए और मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं माशरे में एक अच्छी मैसेज जा रही है। ना तो इसमें कोई पकड़ दकड़ का मामला है, ना इसमें किसी को हरासमेंट करने का मामला है। सिर्फ नॉर्मल तरीके से जो कानून है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गांदरबल की पुलिस ने खलील पोसवाल साहब की सरबराही में जो काम किया जा रहा है, काबिल एतमाद है, काबिल भरोसा है और काबिल तारीफ़ है कि यहाँ पे अब नौजवान वो चीज़ करने से कम पहले सोचेंगे कि हमारी हरकत से कहीं ना कहीं किसी को, दूसरे को जो है वो ख़तरा लाहक था। अब ऐसा नहीं होगा और अब नौजवान समझेंगे भी, और एक अच्छी मैसेज गई माशरे में। देखिए, चनर का जो नाका है, ये खलील साहब की तरफ से उन्होंने जो कोशिश की है, ये एक मॉडल नाका बनने जा रहा है। और यहाँ पे आपको पता है कि पिछले 1-2 महीने से बहुत सारी इलीगल जो स्मगलिंग होती थी, चाहे वो चरस की, चाहे वो शराब की, चाहे वो किसी भी चीज़ की, उस पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है और यहाँ पे वो ज़ब्त भी की गई हैं। तो इससे इलीगल जो स्मगलिंग है उस पर रोकथाम होगी, उस पर कंट्रोल होगा, और इससे हमारा कंगन का जो एरिया है इसमें किसी हद तक इन चीज़ों पे रोक होगा। और हमारे नौजवान जो हैं वो इससे दूर करने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है। वरना यहाँ से श्रीनगर तक कोई ऐसा नाका था ही नहीं कि जहाँ पे कुछ पूछ गछ हो, जहाँ पे अच्छी तरीके से तलाशी ली जा रही हो और उसको रोक करने के लिए कोई अच्छा इकदाम हो। यहाँ पे जो चनर का नाका है, ये कहीं ना कहीं कंगन के लोगों के लिए, कंगन के लोगों में, नौजवानों में जो इससे एतमाद बहाल हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये इस नाके पे जो कंट्रोल हुआ है, ये ख़ासकर कंगन और गांदरबल के लिए अच्छी खबर है। यहाँ से, इस नाके से, ये मेन नाका है, यहाँ से गुजरने वाली हर चीज़ को जो है वो चेक किया जाएगा, और चेक किया भी गया है। और चेक करने से यहाँ कंट्रोल हुआ कि यहाँ नशावर जो चीज़ें नौजवानों में पहुँचाने के लिए कोशिश की जा रही थी, उस पर कंट्रोल होगा। और यहाँ पे कोई भी इलीगल स्मगलिंग